गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज है 16 नवंबर 2021। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 110। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। क्लास है हमारी फोर्थ। बच्चों इसका लर्निंग आउटकम है एस्टिमेशन ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का कितना वेट है उसका एस्टिमेट लगा पाएँ। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। सबसे पहले चित्र पहेली है बच्चों। पहला चित्र बनाया गया, उसके बाद दूसरा बनाया गया। सेम चित्र बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन कुछ गलतियां हो गई। हमें 4 गलतियां ढूंढनी है। तो देखो सबसे पहले चित्र में यहाँ पे जो ये है, मतलब जो ये दिखा रखे शटल कॉक्सी, इसके अंदर से कुछ निकल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ, यहाँ पे ये नहीं है ना। और देखो क्या क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ये पत्थर है या बॉल है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये भी देख रहे हो आप, है ना। और देखो बच्चों और क्या गलतियां नज़र आ रही हैं। इसकी कैप जो है उल्टी पहनी है इधर, यहाँ पर ये पीछे है लेकिन यहाँ पर ये नहीं है ना। दिखा सबको। इसके अलावा देखो बच्चों क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ये वाला पत्थर है लेकिन यहाँ पर ये वाला पत्थर नहीं है। ठीक है, तो ये 4 गलतियाँ हो गई। समझ गए। इसके बाद कितना भारी कितना हल्का। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया था। एक संस्था द्वारा वितरित केंद्र पर दिए जा रहे राशन के पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं थी। क्या क्या थी। चावल, गेहूं, दाल। चावल 5 किलोग्राम, गेहूं 10 किलोग्राम और दाल 2 किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है बच्चों, जब हम किसी चीज़ को तोलते हैं, जैसे जो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो चीज़ें सूखी चीज़ें हैं, जो ठोस चीज़ें हैं, जैसे चावल, चीनी, दालें, आटा, अनाज, ये सब चीज़ें किलोग्राम में तोली जाती हैं, ग्राम और किलोग्राम में। ठीक है। जब हम बोलते हैं 1 किलो चीनी दे दो, तो असल में वो होता है 1 किलोग्राम चीनी। ठीक है। या आप मम्मी कहती हैं 250 ग्राम जीरा ले आओ, तो 250 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का 1/4 है। समझ गए। तो देखो बच्चों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। वज़न का अनुमान लगाने के लिए अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के वजन का अंदाज़ा लगाना चाहिए। जैसे 100 रुपये के नोट का वज़न लगभग 1 ग्राम होता है। 10 रुपये के कुरकुरे के 10 पैकेट का वज़न 500 ग्राम होता है। यानी कि कुरकुरे के 10-10 रुपये वाले 10 पैकेट लेंगे तो वो आधा किलो के बनेंगे 500 ग्राम के। समझ गए। क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, आधा किलोग्राम में कितने होंगे, इसके आधे हो जाएंगे, 500 ग्राम होंगे। 1/4 किलोग्राम में कितने होंगे, यानी कि अगर 1 किलोग्राम के 4 हिस्से कर दिए जाएँ तो बराबर बराबर 250 ग्राम होंगे। अब नीचे दी गई वस्तुओं के अनुमानित वजन के सही विकल्प पर गोला लगाना है। सबसे पहले है बस। बस कितने किलो की होगी, 20 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम या 120 ग्राम। देखो ग्राम में तो होगी नहीं बच्चों, 120 ग्राम तो बहुत ही कम होता है, 1 किलोग्राम भी नहीं हुआ। 20 किलोग्राम की मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि 20 किलोग्राम का तो कोई एक व्यक्ति भी नहीं होगा, छोटे बच्चे होते हैं 20 किलोग्राम के। तो बस का जो वजन है वो कम से कम 20,000 किलोग्राम तो होगा ही। तो ये होगा इसका उत्तर। पक्षी का पंख 1 किलोग्राम, 1 ग्राम या 150 ग्राम। पक्षी का पंख 1 किलोग्राम का तो होगा नहीं, 1 किलो तो बहुत ज़्यादा हो गया उसके हिसाब से। और 1 ग्राम मुझे लग रहा है कि 1 ग्राम का होगा, क्योंकि 150 ग्राम भी उस हिसाब से ज़्यादा है। फुटबॉल 5 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या 550 ग्राम। 5 किलो की तो होगी नहीं, 5 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया। 5 किलो चीनी का पैकेट अगर आपने देखा हो तो बड़ा सा होता है। 50 किलोग्राम भी नहीं होगा, 50 किलोग्राम भी ज़्यादा है। और 550 ग्राम होगा, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। कलम। कलम यानी कि पेन का वजन कितना होगा, 10 किलोग्राम नहीं होगा बच्चों, 10 किलो की तो होगी नहीं। 15 ग्राम की हो सकती है, 15 ग्राम की होगी कलम। और 15 किलोग्राम की भी नहीं होगी, 15 किलो की नहीं होगी। पुस्तक 10 ग्राम,
10 किलोग्राम या 300 ग्राम, कितने की होगी बच्चों? मुझे लगता है पुस्तक जो है वो 300 ग्राम की तो होगी ही। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पैकेट में मिलने वाली वस्तुओं पैक्ड आइटम के पैकेट पर उनका वजन ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी पैकेट आइटम्स हैं उनमें देखना है पीछे वजन कितना लिखा हुआ है। जैसे बच्चों दालों के पैकेट पर भी लिखा आता है, बाकी जो अभी चीज़ वीज खाते हो जैसे कि कुरकुरे या बिस्किट, इनके पीछे भी लिखा होता है कि पैकेट जो होता है ना बच्चों, उसके ऊपर लिखा होता है कि वो कितना ग्राम उसके अंदर है। उसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। बाय बच्चों।